मैं डॉक्टर मनदीप सिंह बासु बासु आई हॉस्पिटल से आज आपको आंखों की सबसे गंभीर बीमारी के बारे में बताऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है ये एक जेनेटिकल बीमारी है। ये पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से लोग लेते हैं। इनको हेरिडिटी कहते हैं। ये आँख के पर्दे की बीमारी है। मुझे बहुत दुख होता है जब पेशेंट मेरे कैबिन में घुसते हैं और उनको किसी के सहारा लेके अंदर घुसना पड़ता है। वो इसलिए होता है कि उनको इस बीमारी का इलाज नहीं मिलता। वो बहुत टाइम तक बहुत हॉस्पिटलों में जाके धक्के खा के वापस जब आते हैं और जब उनको डॉक्टर कह देता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो वो दुख के मारे अपने घर पे बैठ जाते हैं और होप छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इस बीमारी का इलाज है। इस बीमारी को कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। जिनके घरों में ये प्रॉब्लम होती है वो इस बात को जरूर जान पाएंगे कि मैं किस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ। इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में रात को अंधेरे में दिखना बंद होता है। जब बच्चा 14 से 15 साल की उम्र में होता है तब उसको ये बात पता लगती है कि मुझे रात में परेशानी हो रही है, मुझे घर से बाहर निकलने में रात में परेशानी हो रही है, मैं अंधेरे में चीज़ों से टकराता हूँ। तो ये बीमारी जब उसको पता नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है और वो डिस्कस करता है अपने डॉक्टर से, तो तब डॉक्टर उसे बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में पहले तो रात में दिखना बंद होता है, लेकिन धीरे 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 करके दिन में भी रोशनी चली जाती है। लेकिन क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो लोग घर पे बैठ जाते हैं ये सोच के कि आगे चल के तो हमें ब्लाइंड होना ही है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ट्रीटमेंट है। हम पिछले 35 साल से डॉक्टर बासु हॉस्पिटल में इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उनको रात में देखने में परेशानी आती है, फिर धीरे धीरे साइड विजन लॉस होता है। पेशेंट हमसे कहता है कि मुझे साइड से नहीं दिखता, मुझे ड्राइविंग करने में परेशानी आती है, लोग मेरे पास से निकल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन इसका इलाज है। सबसे पहले हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि हमें स्टेबिलिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रोशनी आपकी डे बाय डे जा रही है उसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोकने के बाद हम इसमें विजन भी इम्प्रूव कर सकते हैं, विजन बढ़ा सकते हैं और विजन बढ़ाने के बाद फिर उसको वहीं पे स्टेबल कर सकते हैं। कहने को तो ये एक हेरिडिटी प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स पूछते हैं, जब पेशेंट भी हमारे पास आता है तो हम उससे पूछते हैं कि क्या आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को या आपके मदर के पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम तो नहीं थी। लेकिन बहुत सारे केसेस मैंने ये भी देखे हैं कि शुरुआत ही उस पेशेंट से हुई है। पिछले उनके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये भी एक होता है कि पेशेंट आके पूछता है कि मेरे पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों है। तो मैं उनको बताता हूँ कि कहीं ना कहीं इस बात की शुरुआत, इस बीमारी की शुरुआत आप ही से हुई है। लेकिन वो मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है, जो मैरिड होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये बीमारी हमको है तो हमारे बच्चों को भी हो सकती है। तो मैं उनको ये बात कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आ रही है और शुरुआत है तो उसमें भी हम उनको ट्रीटमेंट देके उसी बीमारी को वहाँ रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ताकि आगे चल के उनको भी वही प्रॉब्लम ना आए। अब हम अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी किस हद तक पहुँच चुकी है, वो किस लेवल पर प्रोग्रेस हो चुकी है। मेरा जो ट्रीटमेंट है वो उस पर ही डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपको बीमारी होगी उतना ही कम ट्रीटमेंट का फ़ायदा होगा। तो मैं अपने पेशेंट से यही कहता हूँ कि जब भी आपको अगर ऐसे सिम्टम दिखे तो आप जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू करें और आयुर्वेद इलाज शुरू करें, क्योंकि एलोपैथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस बीमारी का। तो मैं आपको बताऊँगा इसका ट्रीटमेंट क्या है। जो हमारा रिसर्च वर्क है वो बेसिकली रेटिना के ऊपर ही है। जो पिछले 35 साल से है, जो हम अपने पेशेंट्स को देख रहे हैं और जो हमारा रिसर्च है, जो कंटिन्यू हमने रिसर्च R&D किया है, वो इसी बीमारी पे रेटिना के ऊपर किया है। तो इसमें क्या होता है, जो विजन है जो आपका धीरे धीरे जा रहा होता है, जो आपका रेटिना है वो डीजनरेट हो रहा होता है, जो आपके सेल्स है पर्दे के वो मर रहे होते हैं, उसको हम दोबारा रीजनरेट करते हैं। और रीजनरेट होने की वजह से जो विजन है वो भी इम्प्रूव होता है और उसके बाद वो जो सेल्स है वो हमेशा रीजनरेटेड रहते हैं, तो आपका विजन आगे चल के लॉस भी नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात यह है हमारे ट्रीटमेंट की कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो आप आराम से सेफली इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपकी आंखों, बेसिकली सबसे ज़्यादा पेशेंट का सबसे पहला सवाल मेरे से यही होता है कि कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, कहीं हमारी जो थोड़ी बहुत रोशनी बची है वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगी और परेशानी तो नहीं आएगी। तो जो हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और पेशेंट सालों तक आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है बिना किसी परेशानी से।